और चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में डिजिटल लॉकडाउन की चर्चा हाल के दिनों में सोशल मीडिया और खबरों में काफी तेज हुई है और मुख्य रूप से 24 मार्च 2026 को भारत के पहले कोविड-19 लॉकडाउन की छठी वर्षगांठ और वर्तमान में चल रहे मिडल ईस्ट तनाव के कारण लोग इस शब्द को लेकर आशंकित है। आखिर ये आशंका क्यों है? तो उसकी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समंदर के नीचे बिछे नेट वायर, जिन्हें ईरान जब चाहे उड़ा सकता है। जापान ने भी अंडरग्राउंड ब्लास्ट करने की इजाजत मांगी थी और इन सब हालातों को देखकर लोग घबराए हुए हैं। तो क्या इंटरनेट ठप होगा? ये तमाम जो लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या है इसके साथ सच्चाई कि क्या इंटरनेट जो है वो ठप होगा? और चलिए इस पर चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं और वहीं गौरव वत्स साइबर एक्सपर्ट है, वो भी जुड़ चुके हैं। पहले मैं रुक करूंगी मेजर साहब, आपका दोनों को गुड मॉर्निंग, इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है। और मेजर साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगी, देखिए लॉकडाउन जैसे शब्दों का जिक्र होना आम जनता को तकलीफ पहुंचा रहा है, क्योंकि आम जनता टेंशन में है। क्या होगा अर्थव्यवस्था, क्या वाकई भारत इस कमियों से जूझेगा? क्या कहेंगे मेजर साहब? मोहम्मद अली शाह जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? गौरवसी, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी। बात की जाए, देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि क्या लॉकडाउन लगेगा, क्या डिजिटल लॉकडाउन लगेगा, ये भी शब्दों का जिक्र हो रहा है। क्या कहेंगे आज गौरव जी? देखिए, अगर ईरान अपनी सी माइंस को एक्सप्लोड करता है तो ये फॉर श्योर है कि डिजिटल लॉकडाउन 100% आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट करा जा सकता है। आज की डेट में हम लोगों को ये देखना है कि अब जो वॉर्स हैं इंटर सारी कंट्रीज की, वो सिर्फ लिमिटेड लैंड एयर में नहीं रह गई हैं या सी में नहीं रह गई हैं। लैंड आ गई है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करने के लिए। एंड व्हेन यू कॉल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी तक क्या था, ये एक अभी तक जितना क्राइम डिजिटली भी हो रहा था, दैट वाज ऑनलाइन साइबर क्राइम। बट जब आप एक डिजिटल कनेक्टिविटी को इम्पैक्ट करते हैं, फिजिकल कनेक्टिविटी को इम्पैक्ट जी। करते हैं, तो ये डिजिटल वॉरफेयर में बदल के आ जाएगा। सो अगर आज अराउंड द ग्लोब आपको किसी कंट्री को आइसोलेट करना है या डिजिटली आपको उसको नल उसकी एक्टिविटी को खत्म कर देना है, सो सबसे आसान तरीका क्या है कि उस कंट्री के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कट डाउन कर दें। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें यहाँ पर क्या है? दोज आर द सबमेरीन केबल। सो अगर हम यहाँ पर गूगल करते हैं, हम यहाँ पर गूगल सर्च कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, सो ऑल दीज सर्विसेज आर हैविंग देयर डाटा, प्राइमरी डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर सिटिंग इन यूएस। और डाटा आ कहां से रहा है इंडिया के पास? सबमरीन केबल के माध्यम से। 95% डाटा यहां से है, 5% दूसरे माध्यम से है, जैसे कि सैटेलाइट्स वगैरह। जी। तो जब अगर सबमरीन केबल्स जो कि इंडिया तक कैसे पहुंचती हैं? वाया मिडल ईस्ट होके। सो रेड सी एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है जहां पर अगर इंपैक्ट हुआ तो इंडिया के ऊपर डिजिटल इंपैक्ट होना 100% होगा ही होगा। और उस वक्त जब एक आम आदमी गूगल जैसी सर्विसेज को यूज करना चाहेगा, जी। तो उसको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर वो लोकल, हम इंडियन डाटा सेंटर से भी अगर हम उसको कनेक्टिविटी, तो उसको इंटरनेशनल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सिमिलरली व्हाट्सएप आप उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे। तो इसका मेजर इम्पैक्ट होने वाला है हमारे देश की डिजिटल सर्विसेज पे, वेदर इट इज रिलेटेड टू बैंकिंग सर्विसेज, या। वेदर इट इज रिलेटेड टू शेयर मार्केट सर्विसेज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सी माइंस ब्लास्ट होती हैं और ये हमारी सबमेरीन केबल्स कट करी गई किसी भी तरीके से, सो इट वुड मेक अ नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर, नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस फिजिकल वॉरफेयर। या यानी कि तो जिस इसमें, तरीके से जी, इसमें एक चीज और देखनी है। तो इंडिया को अपना प्रिपेयर्डनेस अभी से तैयार करनी पड़ेगी। अभी तक सिर्फ ये नहीं होता था कि जिस तरीके से हम लोग क्या करते थे कि जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजिंग के अंदर अभी हम सिर्फ 3 चीजें ले रहे थे। अब ये चौथी चीज, डिजिटल फिजिकल वॉरफेयर के लिए आपको प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा हमारे देश को आने वाले टाइम में। इनफैक्ट ये सही टाइम है, ये ऐसा हुआ और हमारे को प्रिपेयर्डनेस करने के लिए एक इशारा है।
इंडिया ने अभी तक क्या किया है, अभी तक जो लैंडिंग स्टेशन था वाज इन मुंबई, सो वी हैव टू प्रिपेयर मल्टीपल लैंडिंग स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री। जस्ट लाइक अभी इंडिया ने एक लैंडिंग स्टेशन बनाया है चेन्नई में, राइट। सो इस जी। तरीके के आपको मल्टीपल लैंडिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे, सो दैट अगर एक तरफ की सबमरीन करती है तो बाकी लैंडिंग स्टेशन पे सारा का सारा डाटा आ रहा हो और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर करप्ट मतलब लोगों को इम्पैक्ट ना करे लाइफ के ऊपर। जी। यानी कि गौरव जी, साफ तौर पर हो सकता है कि यहां पर डिजिटल लॉकडाउन की जो चर्चा हो रही है वो सच हो। प्लीज आप बने रहिए, आपके पास में वापस लौटेंगे। इसी बीच दर्शकों को दिखाना चाहेंगे 5 अहम तस्वीरें क्या कहती है आखिर। जिस तरीके से ये देखिए, पहली तस्वीर हॉर्मुज में जिस तरीके से वायर की तस्वीर सामने आ रही है, अगर बात की जाए क्या है पहले समझिए। कहा जा रहा है कि समंदर के अंदर जिस तरीके से ईरान का आधिपत्य है, हॉर्मुज में जो वायर की चर्चा सामने आ रही है उस पर अगर किसी भी तरीके से अमेरिका और इजराइल का वापस से अटैक देखने को मिलता है और ईरान को धमकी मिलती है तो डिजिटल लॉकडाउन की बात होगी। दूसरी तस्वीर पर आइए, ईरान की धमकी। ईरान की धमकी है कि हम अमेरिका से नहीं डरेंगे। तीसरी तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि जापान जो है वो भी विस्फोट करने को तैयार है। चौथी तस्वीर ये सामने आ रही है कि इंटरनेट ठप हो सकता है। और पांचवी तस्वीर, इंटरनेट ठप होने से, इस युद्ध के बढ़ने से दुनिया भर में हड़कंप मचता नजर आएगा। और अब बारी है आपको समझाने की ग्राफिक्स के माध्यम से कि क्या 2026 में लॉकडाउन लग सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ, ग्राफिक्स के माध्यम से एक एक जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार ने जिस तरीके से तैयारी की है। कहा जा रहा है पीएम मोदी ने जरूर संसद में कोविड जैसी तैयारी रखने की बात कही। जी हां, आपने सुना होगा कि देश विषम परिस्थितियों के लिए तैयार रहे। उसके बाद पीएम के बयान का मतलब आर्थिक रणनीतिक तैयारी से ना था। इसके साथ सोशल मीडिया पर लॉकडाउन का ट्रेंड अनिश्चितता के कारण फैल रहा है। जी हां, यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लॉकडाउन का ट्रेंड आप देखिए। और सरकार ने किसी भी प्रकार के डिजिटल लॉकडाउन की जो घोषणा है वो नहीं की है। पीएम मोदी ने जरूर संसद में कोविड जैसी तैयारी रखने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आप तैयार रहें, ये नहीं कहा गया कि लॉकडाउन लगने वाला है। इसके साथ पीएम के बयान का मतलब था जिस तरीके से कि आर्थिक और रणनीतिक तरीके से ये हो सकता है। और आप देखिए, आर्थिक तरीके से हम इसलिए कह रहे हैं कि युद्ध के बीच में सबसे पहली तंगी आर्थिक यहां पर अर्थव्यवस्था पर आती है। और बात की जाए, अब कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने जरूर संसद में कोविड जैसी तैयारी रखने की बात कही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि क्या 2026 में लॉकडाउन ही लग सकता है। ये तमाम विषम परिस्थितियां हैं जो ये बता रही है, इस बात की गवाही दे रही है कि जो युद्ध है वो अगर व्यापक होगा तो इसके गहरे और गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को देखने के लिए मिल सकते हैं और इससे कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। गौरव जी, आप बने हुए हमारे साथ। गौरव जी, देखिए यहां पर हम समझा रहे ग्राफिक्स के माध्यम से बात की जाए तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से बोलते नजर आए कि देश जो है वो विषम परिस्थितियों के लिए तैयार रहे, ये नहीं कह दिया कि लॉकडाउन लगने वाला है। और आप देखिए बहुत बेहतर तरीके से समझा रहे हैं कि लॉकडाउन का मतलब क्या होता है। लॉकडाउन का मतलब ये हो सकता है कि जो सोशल मीडिया हम ताबड़तोड़ तरीके से यूज करते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है, उसमें ये जो संकट है वो गहराएगा। आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि ये जो रिटेलिएशन हो रहा है गौरव जी ईरान के द्वारा, और बात की जाए ईरान जिस तरीके से कह चुका है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, ये कब ऐसी स्थिति बन सकती है? क्या ईरान के परमाणु संयंत्र पर अटैक हो तब, या क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले आज हमारे को यह समझना है जी, इन आज की स्टेज में या फ्यूचर में व्हाट इज द न्यू थिंग, राइट। सो राइट नाउ डाटा इज द न्यू ऑयल फील्ड। जब कोई भी कंट्री टू कंट्री कम्युनिकेशन होता है, दैट हैपेंस विद द टर्म्स ऑफ डाटा, राइट। सो हम यहाँ से पैकेट्स भेजते हैं, डिजिटल पैकेट्स जाते हैं, वहां से डिजिटल पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं। हाउ दीज कम्युनिकेशन हैपन, इट हैपेंस जस्ट लाइक जैसे ऑयल का पाइपलाइन होती है। सो दिस इज द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जब डाटा सबमेरीन केबल्स में ट्रेवल करता है, और आम आदमी को एक मिथ है कि हमारा जो डाटा ट्रेवल करता है सैटेलाइट से करता है, इट इज ओनली 5%। 95% डाटा ट्रेवल्स वाया सबमेरीन केबल्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब सबमेरीन केबल, जब ईरान अगर अटैक करता है माइंड से, सो माइंड डिफरेंशिएट नहीं करती कि वो शिप पे अटैक कर रही है या वो डाटा केबल के ऊपर जो सबमेरीन केबल को इम्पैक्ट कर रही है, वो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो अगर आप इसमें बहुत डीप जाके सोचेंगे ना, तो आपको ये चीज निकल के आएगी कि इन चीजों का इफेक्ट इतना स्ट्रांग होने वाला है आने वाले टाइम में कि अगर ये वॉर नहीं रोकी गई, सो इट विल 110% के
आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकली डैमेज हो जाएगा, बिल्कुल। चाहे वो कोई भी कंट्री हो। हम्म। जस्ट लाइक आप इमेजिन कीजिए, अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इम्पैक्ट आया, सो मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस जो हमारे को इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं, बिकॉज डाटा 100%, अगर सबमरीन केबल आ गई तब भी 5% डाटा विल कम वाया सैटेलाइट्स। तो उस समय सरकार की एक मजबूरी होगी कि जो सैटेलाइट्स का 5% कम्युनिकेशन है, दैट वुड हैपन वाया सैटेलाइट्स ओनली, दैट वुड बी क्रिटिकल कम्युनिकेशन। आम आदमी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है। अब सैटेलाइट गौरव जी कम्युनिकेशन जरा इज रहिए हमारे ऑलवेज साथ। स्लो। मेजर साहब भी जुड़े हुए थे और यहाँ पर वापस से जुड़ चुके हैं एक बार फिर से पैनल में। अली शाह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की, जो शब्द थे वो आपको याद होंगे कि देश जो है वो विषम परिस्थितियों के लिए तैयार है, क्या इस दर्शक को समझाएंगे? आखिर देश की तैयारी कितनी तेज है? अली शाह जी, ये सवाल मेरा आपसे था। जी देखिए, ये तैयारी की बात करते हैं तो ये, जी हाँ, तैयारी की बात करते हैं तो ये तैयारी हमें खुद से पूछनी चाहिए कि हमारी इंडिविजुअल अपनी तौर पे तैयारी क्या है। कि अगर लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन भी होता है, अगर आज की तारीख में अगर घर में या ऑफिस में आप 1 घंटे के लिए इंटरनेट गायब हो जाए, आप जी। समझ सकती हैं डेटा काम नहीं कर रहा, या मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, क्या करूं, मैं परेशान हो गया। तो आप समझिए, एक साथ लोगों की इंटरनेट पे स्टॉक्स एंड ट्रेडिंग होती है, स्टॉक्स एंड शेयर्स, बैंकिंग, ई वॉलेट, ईमेल्स, मैसेजेस, सब कुछ इंटरनेट पे जरिए होता है। हम डिपेंडेंट हो गए हैं इंटरनेट पे। अगर वही इंटरनेट कट जाए तो हम समझ सकते हैं कि बहुत बुरे हाल होने वाले हैं आगे जाके। तो ठीक है। इसकी मेंटली तैयारी हमको कर लेनी चाहिए। जी जी शशि जी। यानी कि तैयारी सरकार की एक तरफ देखने को मिलेगी।